हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारन में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग किस चीज के बारे में बातें करने वाला है, जो आप सभी जो है बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। आप लोगों को बोर्ड देखकर जो है अनुभव हो ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर और किसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले अभी अपने पास कॉपी पेन और बुक को रखिए। सबसे पहले आप लोग खुद से बुक को पढ़िए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए। मैं जो भी बताऊंगा उस सभी टॉपिक को अपने कॉपी में नोट कीजिए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहा है उसे अपने आप खुद से लिखा कीजिए, जिससे आप सभी को जो है समझने में आसानी भी होगी और सहूलियत भी होगी। तो सबसे पहले मैं आप सब लोग कहूंगा कि अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप सभी के विषय से, आप सभी के क्लास के सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड उन सभी वीडियो का जो है सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुंचे। तो मैं आप सभी से कहूंगा, आप लोग जो है सबसे पहले इस वीडियो को क्या करेंगे, सब लाइक करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो बिना देरी किए अब हम लोग जो है बातें करेंगे आप सभी के जो आप सभी का जो अभी चैप्टर चलने वाला है, आप किस क्लास के बारे में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए मैं जो आप सभी का बायोलॉजी विषय है, आप सभी का केमिस्ट्री विषय है, इन दोनों विषयों का जो चैप्टर नंबर 1 है, इन दोनों चैप्टर नंबर 1 का जो है वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर आपको सभी को जो भी त्रुटियां हो रही है इस दोनों चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जो है उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और वहां से जाकर उस वीडियो को अच्छी तरह से जानकारी उस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बातें करेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्या बातें करेंगे आप ही लोग बताइए। आप सभी को तो दिख रहा होगा हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, किस चीज के बारे में बातें करने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, कौन सा विषय के बारे में बातें करेंगे। क्या मैथ के बारे में बातें करेंगे हम लोग? नहीं, हम लोग आज की इस वीडियो में किसके बारे में बातें करेंगे, तो फिजिक्स के बारे में बातें करेंगे। और किस क्लास की, तो आप सभी का जो कक्षा 9वीं क्लास है इसकी जो आप सभी का फिजिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है गति गति गति, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोशन मोशन मोशन। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर गति होता क्या है, गति के प्रकार कितने होते हैं, गति कैसी होती है, एक समान होती है या असमान होती है। उसके बाद हम लोग इसमें और भी चीजें जानेंगे, दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे त्वरण के बारे में, वेग के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग जो है टॉपिक वाइज मैं आप सभी को बता दूंगा आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए आखिर ये जो गति है वो होता क्या है। ये गति क्या जानवरों में होती है, मनुष्यों में होती है, प्लेन में होती है या फिर किसी और वस्तु में होती है। तो देखिए मैं आप सभी को सिंपली बता दूं, गति वो होती है जो अपने स्थान में परिवर्तन करता है। गति क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है, जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो क्या होता है, गति में होता है। जैसे मैं आप सभी को, आप लोग जो है मुझे देख रहे होंगे, मैं इस जगह से इस जगह पे जा रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मैं सर्कल के टाइप में घूम रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ। ये सब क्या हो गया, एक प्रकार का गति हो रहा है। मैं क्या करूँ, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, या फिर मेरा ये चौक है ये अपने स्थान में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। ये सब क्या हो गई, गति की उदाहरण हो गई। तो ये क्या होंगे, गति के उदाहरण हो गए। और ये जो है ये इतने जितने प्रकार के मैं अभी यहाँ पे गति कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गोल घूमने वाला, मैं अपने हाथ को ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, ज्यादातर शायद ऊपर चला जा रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे हाथ घुमा रहा हूँ गोल, या फिर मैं किसी धागे में लट्टू को या फिर किसी पत्थर को बांध कर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। तो ये सब अलग अलग प्रकार की गति होती है। या फिर कोई पंखा जो है गोल गोल घूम रहा है, वो सब अलग अलग प्रकार की गति हो रही है। जैसा कि आप लोग जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कितने प्रकार की गति होती है। गति अलग अलग प्रकार की होती है, कोई दौड़ता है, कोई भागता है, या फिर कोई बैठता है, या फिर कोई कूदता है, कोई जंप करता है, या फिर कोई सोता है, या फिर कोई एक्सरसाइज करता है। अलग अलग प्रकार की जो है गति होती है। मतलब हर कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, आप इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर कूद रहे हैं, फान रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं, आप जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें जब क्रिकेट खेलते हैं तो उधर से बॉलर जो है बॉल कराता है, जैसे बॉलर ने बॉल फेंका, आप यहाँ से क्या करेंगे, बैट से उसको मारा, ले मारा एकदम, बॉल क्या आ गया बाउंड्री के बाहर, यानी गया छक्का। तो बॉल के गति में क्या हुआ, एक तो बॉलर ने उसकी हालत खराब कर दी, पहले इतना तेजी से भीगा वो कि आपके पास आया, वो बेचारा ढिमलाते हुए आपके पास आया और आप उसमें, और ये भाई मैं तो मारा आउट, मैं अब मारूंगा, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं। अरे भैया जी हम तो मारे एकदम दम लगा के, वो क्या हुआ, गया सीधा बाउंड्री के बाहर, बॉल की तो लग गई ऐसी की तैसी, उसकी क्या हुई हालत खराब, यानी बॉल की क्या हो गई, गति में परिवर्तन हो गई, वनी यानी क्या हुआ, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, यानी गति में उसकी क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। तो यही बात है कि जो गति है उसमें क्या होती है, परिवर्तन, यानी आप किसी स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, जब परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या हो रहे हैं, चल के जा रहे होंगे, दौड़ के जा रहे होंगे, कूद कर जा रहे होंगे, आप किसी भी की तरह से जाए उसमें क्या हो रहा है, आपके गति में परिवर्तन हो रहा है। बात साफ, आपके पास सटीक एग्जाम्पल एकदम आप डेली रूटीन में आप जाने, जैसे कि उन्होंने बैस्केटबॉल के बारे में बात किया, फुटबॉल के बारे में बातें करेंगे। क्या करते हैं, फुटबॉल एकदम शांति से बेचारा खड़ा है अपने पास जहां पे रखा हुआ है जमीन पे, हम लोग क्या करेंगे, एकदम आएंगे, ये आते आते एकदम मारेंगे पैर अपना धराम से, फुटबॉल बेचारा यहाँ से क्या करेगा, वहां चला जाएगा, बाउंड्री के इस कोन से उस कोन पे चला जाएगा। वही बात है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर वस्तु है उसमें हम लोग उसको धक्का दे देते हैं या फिर किसी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, गति आ जाती है, यानी वो क्या होता है, गति में आ जाता है। तो बिना देरी किए अब हम लोग जानेंगे गति के बारे में, और गति के बारे में जानने से पहले अभी हम लोग जो है जानेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है आज के इस लेक्चर में होंगे। इस आपका जो ये चैप्टर है इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपके इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे। जो जो टॉपिक आप लोग जो है वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं आपका पहला जो टॉपिक है वो होगा विराम एवं गति। ये विराम और गति का टॉपिक जो है ये क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग बातें कर लेते हैं। विराम, सबसे पहले जानते हैं विराम। आप तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर कोई पत्थर है जो 1000 क्विंटल का है, वो रखा है, आप क्या किए, उस पर जाकर बल लगा रहे हैं, उसको चाह रहे हैं आप उसको ढकेल कर मैं उसको गति में ला दूं। ओ भैया जी ठहरे 1000 क्विंटल के, आप ठहरे 500, खूब से खूब आप होंगे तो 50 केजी होंगे या फिर 30 केजी के, आप उसमें बल लगाया जा रहा है, वो आप चाह रहे हैं मैं उसको ठकेल कर एकदम जैसे धक्का देकर मैं ही हल्क हूँ समझकर, आप खुद को हल्क मान के या फिर आप अपने खुद को एलिफेंट हाथी मान के आप उस चाह रहे हैं उसको मैं ठकेल धक्का देकर मैं उसको हटा दूं, उसको गति में ला दूं, तो क्या वो होगा कभी, तो वो हो गया विराम वाले भैया, जो समय के साथ कभी अपने आप में परिवर्तन लाएंगे ही नहीं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, आप उसको क्या परिवर्तन में ला देंगे, कभी नहीं। कभी क्या आप उसको धक्का देके नेपाल से क्या भारत में ला देंगे, चाइना में रख देंगे ले जाकर, नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। तो यही बात है, जो विराम में है वो क्या कहेगा, भाई हम विराम में ही मस्त है, हमें ना जाना है, हम ना जाता गति में, हम जो है सो है, हम नहीं रहेंगे गति में, हम जो है अस्थिर एक जगह पर आएंगे, शांति बाबा हमको रहने दो, चैन से जीने दो, वो कहेंगे हम विराम में ही रहेंगे। और गति वाले एक है, जैसे अभी कोई बॉल उधर से गति में आ रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की है ना, बॉलर ने बॉल को फेंका, आपने क्या किया, ले हमने मारा छक्का, गया बाउंड्री के बाहर, यानी वो गति में है, यानी वो जो है समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करेगा। बॉलर जो है यहाँ से जो है बॉल को फेंका, बैट्समैन यहाँ से उड़ा दिया एकदम बाउंड्री के बाहर, गया स्थान में परिवर्तन, समय लगा होगा, यानी समय के साथ स्थान में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। फिर जानेंगे हम लोग गति के प्रकार। अब कौन कौन से गति होते हैं भैया जी, आपको पता होना चाहिए। गति के प्रकार में आप लोग जानेंगे गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक समान गति इसमें जानेंगे हम लोग, असमान गति जानेंगे, वृत्तीय गति जानेंगे, दोलन गति जानेंगे, आवर्ती गति जानेंगे, मतलब अनेक इसके जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग गति का वर्णन, यानी अभी क्या है, जब गति को हम लोग वहां पे जाने लेंगे तो वर्णन फिर किस चीज के बारे में करेंगे। तो देखिए भैया जी, गति के अंतर्गत वर्णन करेंगे हम लोग निर्देश बिंदु, यानी मूल बिंदु के बारे में, आखिर होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कोई वस्तु है जिसको बताने के लिए हमें किसी और वस्तु की जो है सहारा लेना पड़ता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। यानी किसी वस्तु के सापेक्ष हम जब किसी वस्तु को बताते हैं तो क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। जैसा कि आपसे अगर कोई पूछ देता है कि आपका घर कहाँ है, तो जैसे में आप मान लीजिए आपका घर कहाँ पे है, हॉस्पिटल के बगल में। क्या है, हॉस्पिटल के बगल में। तब क्या कहेंगे, मेरा घर जो है भैया जी हॉस्पिटल के बगल में है। तो क्या हो गया, आपके घर के लिए ये हॉस्पिटल जो है क्या हो जाएगा, निर्देश बिंदु हो जाएगा। तो वही बात है, अगर हम आपको बता रहे हैं, जैसे लोग हमसे कोई पूछ दिया, आपका नाम मान लीजिए राम हो गया, आप आदित्य हो गया, अमन हो गया, कोई भी नाम हो गया, तो आपसे अगर कोई पूछ देता है कि भैया जी अमन कहाँ खड़ा है, तो हम बताएंगे भैया जी अमन हमारे बगल में खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, हमारे बगल में खड़ा है। तो हम अमन के लिए कहाँ हो गए, निर्देश बिंदु हो गए। यानी आप तो पूछ रहे हैं अमन को, लेकिन दर्शा कौन रहा है, हमसे होकर जाइए ना। यानी हम कहाँ हो गए, निर्देश बिंदु हो गए। आज फिर हम लोग जानेंगे कंचू के बारे में, फिर जानेंगे हम लोग दूरी के बारे में। कितनी दूरी सही जाए, ये वाली दूरी नहीं है, ये दूरी है राम से श्याम के बीच की दूरी कितनी है, तुम्हारे घर से हमारे घर की दूरी कितनी है, जो इसके बारे में है। जैसे लोग कहता है यहाँ से जो है पटना इतना किलोमीटर दूर है, वो किलोमीटर क्या हो गई, दूरी हो गई। समझ में आया। फिर हम लोग बातें करेंगे विस्थापन के बारे में। किसके बारे में, विस्थापन। ये भी दूरी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन होता है। यानी क्या होता है, इसका दिमाग थोड़ा खिसकेला होता है, ये कुछ अलग ही होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, होम। यानी आपका ये क्या हो गया, ये बिंदु आपका घर हो गया। आपको लगा एकदम भूख सुबह में, आप ठहरे समोसा के लिट्टी खाने वाले, कहाँ से आपको रह जाएगा। सबसे पहले आप क्या किए, घर से निकले बैग टांग कर स्कूल जाने के लिए। आप क्या किए, यहाँ से यहाँ तक आए, भरपेट यहाँ से खाना खाए, फिर यहाँ से आप कहाँ गए, स्कूल गए। क्या हो गया, इतना दूर आप अगर जा रहे हैं तो क्या हो गया, आपका दूरी हो जाएगा। यहाँ से आपके घर से इसको मान लीजिए 500 मीटर है, जो आपका होटल है 500 मीटर। फिर यहाँ से इसको मान लीजिए 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर है, 100 मीटर मान लीजिए, आपका स्कूल यहाँ से 100 मीटर है। ये क्या हो गया, 600 मीटर आपकी दूरी हो गई। लेकिन आपको मान लीजिए आपको खाने का मन नहीं है, जैसे आप ही का कोई दोस्त हो गया जिसको ये सब पसंद नहीं है, वो ठहरा एकदम आराम से पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, आराम से उठाया बैग, अपने घर से निकला, वो निकल गया सीधा स्कूल, निकल गया सीधा स्कूल। तो क्या हो गया, शॉर्टकट ने अपना अपना लिया। कहा भाई हम कहे जाए, जब हमको खाना ही नहीं है, जब हम खाता हूँ ना, जब हम खइबे ना करता हूँ, तो हम काहे का जेबो, यहाँ पे आ जाएंगे हम। हमको क्या जरूरत है इतना घूम के जाने का, पैर डूब जाएगा फोकट में, एनर्जी लॉस होगा, हम शॉर्टकट अपना चले जाएंगे। तो ये क्या किया, यहाँ से यहाँ निकल लिया, तो ये क्या हो गया, शॉर्टकट जो हो गया ना, ये हो गया आपका विस्थापन। यानी दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी। समझ आ गया। जैसे मान लीजिए राम है, ये क्या है, राम है, ये है सोहन, ये हो गया आपका मोहन। तो आपको मान लीजिए राम को मोहन के पास जाना है, तो राम क्या करने जाएगा, सोहन के पास। जब राम को पता हो है कि मोहन यहाँ पे है, तो मोहन यहाँ से अपना शॉर्टकट रास्ता पकड़ के चला जाएगा। कोई बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी यानी शॉर्टकट, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर देखेंगे हम लोग चाल के बारे में। ये वही चाल है जो पापा या मम्मी से पिटाने के बाद आपका चाल बेचाल में परिवर्तित हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। फिर बातें करेंगे हम लोग वेग के बारे में। वही जो आप लेट से जब सोते हैं तो पता चलता है 500 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रही है फ्लाइंग चप्पल, आके मुंह पे लगी मम्मी का चप्पल, वही वाली बात है। फिर हम लोग जानेंगे त्वरण के बारे में, आखिर त्वरण होता क्या है। बहुत ही टफ है, सब अलग अलग टॉपिक जो है आपके बारे में आगे जानेंगे। त्वरण के बारे में हम लोग जो विशेष रूप से जानेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेटर। वेग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। चाल को हम लोग आप तो जानते होंगे स्पीड। दूरी को डिस्टेंस। विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग गति को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन, यानी गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। फिर विराम एवं गति यानी रेस्ट एंड मोशन, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग गति के समीकरण। और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो बिना देरी किए अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। कुछ तो इसके बारे में तो हम लोगों ने अभी कुछ न कुछ शॉर्ट फॉर्म में इनके बारे में तो अभी हम लोगों ने जान चुका है। फिर हम लोग इसके बाद एक एक करके इन सभी टॉपिकों को हम लोग जानेंगे, फिर समझेंगे आखिर ये होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है यहाँ तक
क्लियर हो गया होगा आपको? अगर क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में थम्स अप को दिखा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं विराम एवं गति यानी रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो आप सभी का अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है? विराम एवं गति, जो आप सभी का इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग जो है इस टॉपिक में बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग विराम के बारे में, विराम एवं गति के बारे में हम लोग ने कुछ देर पहले ही जब इसका टॉपिक जब हम लोग देख रहे थे क्या, जो आज लेक्चर में यानी इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को हम लोग जानेंगे, तो उस समय हम लोगों ने विराम एवं गति के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर चुके थे। फिर हम एक बार देखते हैं सबसे पहले विराम के बारे में, आखिर वो होता क्या है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, विराम एक वस्तु की ऐसी स्थिति होती है जो अपने स्थान में कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहती है। यानी कोई वस्तु है तो अगर वो बैठी है तो बैठी रहेगी, अगर कोई वस्तु सीधे खड़ी है तो खड़ी रहेगी। जैसा कि आप लोग अपने घर को देखिए, वो घर आपका जो खड़ा है एक जगह पे आपको बना दिया गया है, वो जहाँ है वहीं पे है। जैसा कि अभी अगर आप लोग यहाँ पे एक जैसे आप लोग यहाँ से शांति से अगर खड़े हो जाते हैं तो आप जो है विराम की अवस्था में हो जाएंगे। या फिर आपका जो बाइक है या फिर साइकिल है, आप उसको अगर कहीं पे लगा देते हैं स्टैंड पे, तो क्या होगा? आपका वो जो है विराम की अवस्था में आ जाएगा। या फिर कोई जैसे कि ट्रेन जो है स्टेशन पे रुकती है तो वो क्या हो जाती है? विराम की अवस्था में आ जाती है। तो वैसी वस्तु जो क्या करती है समय के साथ, यानी कुछ समय हो रहा है, जैसे अभी मान लीजिए कुछ समय है, आपका टाइम जो भी हो रहा है, आप वो टाइम मान लीजिए अभी आप जो क्लास को कर रहे हैं तो आप क्या है? एक जगह बैठे होंगे, बैठे हैं तो आप किस चीज में है? विराम में है। मान लीजिए आप हाथ भी नहीं चला रहे हैं, ऐसे स्थिर अपने स्थिर अवस्था में जो आप लोग जो है बैठे हैं, तो क्या करें आप क्या है? विराम की अवस्था में है। या फिर आपका जो आपका मोबाइल है वो किसी आप किसी टेबल पे उसको रखे हैं तो क्या होगा? विराम की अवस्था में होगी। तो सबसे पहले अभी हम लोग जान लेते हैं विराम के बारे में कुछ और भी बातें, और क्या क्या बातें होती है विराम के अंतर्गत। तो देखिए विराम जैसे कि अभी मैंने बताया, विराम जो है किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जो क्या करती है? अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। तो चलिए इसको आगे हम लोग देख लेते हैं। एक सुचारू रूप से एक सुटेबल शब्द में इसका जो परिभाषा क्या होगा उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे आखिर इसकी जो विराम की परिभाषा जो है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत कैसी उदाहरणें आती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो बहुत देर से हम लोग जो है विराम के बारे में बहुत बातें कर ली, अब जानेंगे हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में। आखिर इसका डेफिनेशन जो है होता क्या है, और इसके जो एक सुटेबल वर्ड में इसका एग्जाम्पल भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग देखते हैं इसके परिभाषा को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु, कोई भी आपको वस्तु लेना है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है जब कोई वस्तु, कोई भी आपको वस्तु लेंगे, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में, बोला जा रहा है समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तब उसे विराम की अवस्था कहते हैं। इसका मतलब कुछ आप समझे? अगर आप लोग समझे नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। बोला जा रहा है अगर कोई वस्तु है, वस्तु में आप मुझे ही मान लीजिए, मैं समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। स्थिति का मतलब बोला जा रहा है मैं गति में चल रहा हूं या बैठा हूं, खड़ा हूं, इसमें बातें कही जा रही है। तो मैं क्या हूं? खड़ा हूं। तो मैं अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, एक जगह पे मैं स्थिर हूं। समय के साथ मैं अपनी स्थिति में क्या कर रहा हूं? परिवर्तन नहीं ला रहा हूं। तो मैं किस चीज में हूं? विराम की अवस्था में हूं। वही बोला जा रहा है कि अगर कोई वस्तु जो है समय के सापेक्ष, यानी समय भी साथ साथ लेना है आपको, उसमें देखना है। अगर कोई वस्तु जो है समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में, मतलब वो खड़ी है तो खड़ी रहेगी, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो क्या होगी? विराम की अवस्था में हो गई। सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप किसी पेड़ को ले लीजिए, आपके घर के बाहर कोई पेड़ खड़ा है वो हो जाएगा। आपका घर एक खुद वो एग्जाम्पल हो जाएगा। वो कहीं चल के तो नहीं जाता है ना आपके साथ। ये तो नहीं हुआ कि घर आपका मार्केट जा रहा है तो घर को भी कहेंगे कि चल भाई तू भी घूम कर आते हैं मार्केट से। वो तो नहीं जाता है ना, वो जहाँ पे वहीं पे रहता है। तो वही बात है, कोई भी वस्तु जो है समय के सापेक्ष जहाँ पे स्थिर रहती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी विराम की अवस्था में कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो इसको समझ गए होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग खुद से लिखिएगा एग्जाम्पल, मैं ही जब सब करा दूंगा आप क्या करेंगे? तो बातें जो मैंने जो भी बताई है बातें, उसी आधार पर आपको क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है।
कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए। पहली, घर के में आप लिख सकते हैं मेरे घर के बाहर खड़ा पेड़, आप ये लिख सकते हैं मेरा घर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं राम 2 घंटे से वहां पे खड़ा है, सोहन दिन भर खड़ा रहा है। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड हो आप लिख सकते हैं। बहुत सारी बातें हो गई अब विराम के बारे में। अब बातें कर लेते हैं हम लोग गति के बारे में। तो चलिए देखते हैं गति के बारे में। तो हम लोग बातें करेंगे जो है गति की अवस्था के बारे में। आखिर गति की अवस्था होती क्या है? तो गति की अवस्था से आप बताएंगे क्या आपका तात्पर्य है। सबसे पहले आप सोचिए, अगर कोई वस्तु जो है समय के साथ जो है अपने आप में परिवर्तन कर रही है। कोई व्यक्ति है, खेल रहा है, कूद रहा है, वो क्या कर रहा है? गति में है। आप दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, आप गति में हैं। आप कूद रहे हैं, गति में। आप बैट बॉल खेल रहे हैं, गति में। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप गति में है। कोई भी वस्तु जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, वो क्या है? गति में है। जैसे आप मान लीजिए ग्राउंड में फुटबॉल पड़ा हुआ है, आपने एक किक कर दिया, वो तो क्या है? पहले विराम में था, जैसे आपने किक किया वो क्या किक हुआ? गति में चला गया, यानी वो क्या हुआ? गति में हो गया। यानी कोई भी वस्तु जो है स्थान में परिवर्तन कर रही है, वो क्या हो जाएगी? गति में हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा ये जो अभी डस्टर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो डस्टर है वो क्या हो रहा है? मैंने इसको क्या किया, यहाँ से फेंका ऊपर, मैंने ऊपर फेंका, ये क्या हो रहा है? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रही है। यहाँ ये पहले हथेली पे था, अरे भैया आपको गिरना नहीं था। ये पहले क्या था? पहले ये हथेली पे था, उसके बाद ये ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आया। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है? गति हो रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। यानी ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? ये गति के अंदर है। यानी कोई भी वस्तु लेना है आपको जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो रही है, यानी एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर जा रहा है, इधर से उधर हो रहा है, यानी एक जगह पे वो स्थिर नहीं रह रहा है। एक जगह पर अगर स्थिर रहेगा तो हम लोगों ने क्या जाना है? अगर कोई वस्तु जो एक जगह पे स्थिर रहेगा तो क्या होगा? विराम की अवस्था में हो जाएगा। लेकिन वही जो है एक जगह से दूसरी जगह हिलता डुलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? गति के अंतर्गत रहेगा। जैसे कि हम लोग ने जाना था, बोतल जो है अगर मैं हथेली पर रख रहा हूँ तो क्या है? विराम की अवस्था में है। लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे ऊपर से नीचे अगर छोड़ रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है? गति की अवस्था में आ जा रहा है। बोतल आ गया तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, माफ कीजिएगा आप सभी का, मैंने कुछ सेकंड खराब किया। तो ये क्या रहा है? गति में आ रहा है। जैसे मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? गति के अंतर्गत आएगा। यानी कोई भी वस्तु लेना है आपको जिसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन हो रहा है, स्थान में उसकी कुछ परिवर्तन हो रही है, वो क्या हो जाएगी? गति के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके हम लोग उदाहरण को भी और इसके परिभाषा को भी। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसके परिभाषा को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके उदाहरण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग बातें करेंगे अब गति के डिफिनेशन के बारे में। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने गति के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर लिए। अब इसके डिफिनेशन के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे आखिर क्या होता है। दोनों का मतलब सेमियत है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है उससे और इससे मिलता जुलता ही है, कुछ अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए बोला जा रहा है इसमें भी वही है, जो आपकी विराम की अवस्था हो रही है सेम ये उसके उल्टा है, और वो जो है इसके उल्टा है, ये जो है उसके उल्टा है, वो इसके उल्टा है। यानी उसमें कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी रहेगी, और इसमें जो है कोई वस्तु जब चल रही है तो वो चलती रहेगी। मतलब गति में है तो गति में रहेगी हमेशा, वही है। देखिए बोला जाए जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, जैसे जैसे उसमें हम लोगों ने समय को देखा था वैसा ही अगर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु, मुझे ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, मैं खुद रहता हूँ। कोई वस्तु जो है समय के सापेक्ष यानी अपनी अवस्था में ऐसे परिवर्तन कर रही है, यानी वो चलते जा रही है, स्थान में परिवर्तन कर रही है, जगह को एक जगह से दूसरी जगह पे बदल जा रही है, तो क्या कहलाएगी? वो किस में होगी? अपनी अवस्था में जब परिवर्तन करती है तो वो वस्तु जो है किस में होती है? गति की अवस्था में होती है। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो गया? आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इतना तो हो गया आपका क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं चलती हुई गेंद, दौड़ता हुआ लड़का, दौड़ती हुई लड़की, चलता हुआ कार, चलती हुई बस, चलती हुई रेलगाड़ी। इतने सब आप एग्जाम्पल में अपने खुद से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक होगा आपको चमका होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे यह टॉपिक जो आपको चमका है या नहीं चमका है, यानी समझ में आया है या नहीं समझ में आया है।
तो चलिए अब बिना देरी किए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे आखिर गति जो होता है इसके बारे में तो हो गया, लेकिन अब बातें करेंगे किसके बारे में हम लोग, गति के प्रकार के बारे में। तो गति के प्रकार जो है वो अलग बातें हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग मुख्य रूप से दो प्रकार के बारे में बातें करेंगे। जो पहला आपका प्रकार होगा वो होगा, एक होगा एक समान गति और दूसरा होगा आपका असमान गति। उसके बाद तो हम लोग बातें करेंगे गति के प्रकार के बारे में, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, ये सब बाद में बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे एक समान गति और असमान गति के बारे में। इनके बारे में जानना आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग जानते हैं पहले एक समान गति के बारे में। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो एक समान गति है और असमान गति है, इन दोनों गति को पढ़ने से पहले आप सभी का एक बेसिक गति जो है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, जो है सरल रेखीय गति। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव टॉपिक भी नहीं है, यह बहुत ही आसान टॉपिक है, आप बहुत जल्दी ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बातें कही जा रही है कि जब कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करती है, यानी अगर कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में गति करती है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा हाथ जो है क्या है, सीधा है। मैं यहाँ पे इस चौक को एक मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है या फिर ये चौकी है, जब ये सीधी रेखा में चलेगी तो वो क्या कहलाएगी, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, चलेगी या फिर गति करेगी तब उसे हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति। यानी सीधी रेखा में जब कोई वस्तु गति करती है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखीय गति कहते हैं। आप सिंपल से बता सकते हैं या फिर ये बोलिए सीधे, आप जब कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में चल रही है तो वो क्या करती है, वो क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आप लिख सकते हैं ट्रेन का जो पटरी होता है वो क्या होता है, वो कुछ हद तक जो है मानते हैं कि कहीं जाकर एक पॉइंट तक वो क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट तक वो क्या होता है, सीधा होता है। ये हो गया। आप लिख सकते हैं सड़क, सड़क भी ज्यादातर तो वो क्या होता है, सीधा ही होता है, वो हो गया। वो एक सरल रेखीय का एग्जांपल ये हो गया। आपका जो अगर आप घर पे आओ अपना दीवार देख रहे होंगे तो दीवार के जब ऊपर आप देखेंगे, अगर आपका घर का जो है छत नहीं हुआ होगा तो आपका जो दीवार होगा उसको अगर देखेंगे आप तो क्या होता है, सरल रेखीय होता है। तो ये जो है कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। एक और एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, क्या हो गया, मान लीजिए 100 मीटर का रेस हो रहा है, 100 मीटर का रेस हो रहा है, आप है, आपका दोस्त अमन है, दमन है, धनंजय है, ऐसे जितने भी आपके दोस्त है वो है, जो भी दोस्त है आपके वो क्या है रहे हैं, दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आपको वहां पे करना क्या है, 100 मीटर वो गोलाई में नहीं है, जबकि वो क्या है 100 मीटर सीधे है, क्या है, सीधे आपको जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, सरल रेखीय हो जाएगा। यानी अनेक प्रकार की हो सकती है आपके एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक समान गति के बारे में। आखिर एक समान गति जो है होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पे आपको यहीं पे बता देता हूँ एक समान गति के बारे में, फिर उसका डिफिनेशन को हम लोग देख लेंगे। तो देखिए बोला जा रहा है एक समान गति, यानी इस टॉपिक से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा, यानी ये जो आपका टॉपिक है एक समान गति, इसी से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि किस चीज के बारे में बातें हो रही है और कैसी बातें हो रही है। एक समान यानी एक जैसा गति, इसके बारे में बातें हो रही है। यानी एक जैसी गति ये किस में होता है, किस चीज के अंदर होता है, कैसा होता है ये, इसके बारे में आप सभी को बता दूं। मैं आप कहेंगे कि अरे भैया ये क्या हो गया, तो आप क्या बोल दिए एक समान गति, कौन सा बम का नाम है, ये कौन सा तूफान है जी। तो देखिए ये बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। मैं आपसे बता दूं, मान लीजिए आप और आपका दोस्त पटना से आ रहा है, आपका नाम गोलू हो सकता है, प्रिंस हो सकता है, अमन हो सकता है, कुछ भी आपका नाम हो सकता है। आपका दोस्त का नाम जैसे मान लीजिए रोहन हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए रोहन हो गया, विशाल हो गया, आप हो गए रोहन और आपका दोस्त विशाल हो गया। आप दोनों क्या किए, पटना से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, पटना से आप आ रहे हैं, या फिर आप पटना से मान लीजिए आप जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली की लंबाई कितनी दूरी है, तो मान सकते हैं, मान लीजिए
1000 किलोमीटर है। जाने में आप सभी को कितना समय लग रहा है? 5 घंटा। 5 घंटा आप दोनों को समय लग रहा है। दोनों आप कितने देर में पहुंच रहे हैं? इतना 1000 किलोमीटर है, आप पहुंच कितने में रहे हैं? 5 घंटा। यानी कहीं ना कहीं आपका जो चाल है आप दोनों का वो क्या है? समान है। यानी आपकी गति जो है कैसी है? समान है। यानी मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 1 घंटा में आप कितना दूरी तय कर रहे हैं? आप 1 घंटा में अगर देखिए 200 किलोमीटर आप दूरी तय कर रहे हैं, तभी जाकर तो 5 घंटा में आपका 1000 किलोमीटर होगा। अगर आप 1 घंटा में आप 200 किलोमीटर तय कर रहे हैं तो विशाल भी 1 घंटा में 200 किलोमीटर दूरी तय कर रहा होगा। अगर वो 1 घंटा में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर अगले घंटे में फिर वो 200 किलोमीटर दूरी तय करता है और आप भी करते हैं, तो ये जो गति होगी कैसी होगी? एक समान गति होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। यानी प्रत्येक वर्ग अंतराल में, यानी प्रत्येक समय में, 1-1 घंटा के अंतराल में या फिर 10 मिनट के अंतराल में आप समान दूरी अगर तय कर रहे हैं, एक स्पीड से चल रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? आपका जो कैसा गति होगा? एक समान गति होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको है ये समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग बातें कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, इसका डिफिनेशन क्या होता है, फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 1 किलोमीटर की दूरी आप कितने में तय कर रहे हैं? 40 मिनट में तय कर रहे हैं। फिर अगले 1 किलोमीटर की दूरी कितने में तय कर रहे हैं? 40 मिनट में तय कर रहे हैं। फिर अगले 1 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहे हैं? 40 मिनट में कर रहे हैं। तो इतना दूर आपका जो गति है वो कैसा है? समान है। यानी एक समान है, एक जैसा है। तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके परिभाषा को, तब आपको और भी बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं आखिर जो है एक समान गति होती क्या है। तो देखिए बेसिकली हम लोग बातें करते हैं एक समान गति, तो मैं आप सभी को अभी बता चुका हूं कि एक समान गति क्या कहलाती है, लेकिन एक बार फिर से हम जो है डिफिनेशन यानी जो आपका परिभाषा लिखा गया है इसके आधार पर देखते हैं आखिर वो क्या कहता है। तो देखिए बोला जा रहा है एक समान गति। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक यानी एक जैसा, एक समान यानी एक जैसा, गति यानी एक जैसा गति के बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु जो है एक समान समय कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए और एक समान दूरी तय करती है। यानी एक समान समय यानी 1 सेकेंड में मान लीजिए कि 1 मीटर दूरी तय करती है, तब वो क्या कहलाएगी? वैसी गति क्या कहलाएगी? हमें एक समान गति कहलाएगी। जैसा कि आप मान लीजिए ये क्या है? एक कार है, ये कार बन गया। मान लीजिए ये कार है, उतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ये क्या हो गया? आपका कार हो गया। ये कार जो है क्या कर रही है? 1 मीटर की दूरी जो है 15 सेकेंड में तय कर रही है। क्या कर रही है? 1 मीटर दूरी जो है 15 सेकेंड में तय कर रही है। फिर अगला मीटर जो है 1 मीटर की दूरी जो है फिर से 15 सेकेंड में तय कर रही है। फिर से एक आगे 1 मीटर की दूरी जो है फिर से 15 सेकेंड में तय कर रही है। यानी यहाँ पे हर समय इसका जो है दूरी भी समान हो, यानी एक समान दूरी भी है और एक समान समय भी है, यानी दोनों जो है एक जैसा है, तब ये क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। और देखिए अगला टॉपिक जो होने वाला है आपका असमान गति, सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन क्या है? इसके विपरीत है, यानी क्या है? उल्टा है। मतलब यहाँ पे एक समान गति के बारे में बातें की जा रही है, तो आगे हम लोग क्या बातें करेंगे? असमान गति। असमान यानी एक जैसा नहीं। सिंपल सी बात है, 5 किलोमीटर दूरी कभी जो है, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं? बाजार गए थे, आप मार्केट गए थे, मार्केट से घर जा रहे हैं। आपके मार्केट से घर की दूरी जो है मान लीजिए 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। आपको नॉर्मली कितना टाइम लगता है जाने में? 1 घंटा मान लीजिए। कितना? 1 घंटा। आप क्या करते हैं? रोड मिला एकदम खाली, तेजी में आप कभी जो है एकदम बढ़ा दिए, मोटरसाइकिल जो है आप बहुत ही तेजी में चला दिए, या फिर साइकिल जो है बहुत तेजी से चला दिए। आप 1 घंटे के बदले आप कितने देर में पहुंच गए?
40 मिनट में पहुंच गए, आधे घंटे में पहुंच गए। तो ये क्या हुआ, दूरी तो उतनी ही है लेकिन इसकी जो समय है, समय अवधि जो है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यानी इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु जो है एक समान समय में असमान दूरी तय करती है। यहाँ पे तो दूरी समान था, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आप 1 घंटा में जो है 5 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन वही अगले घंटे में आप क्या कर रहे हैं, अगर रोड क्लियर है तो आप क्या करेंगे, अपने बाइक का या फिर साइकिल का स्पीड बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, आप बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए आप 1 घंटा में कितने दूरी तय कर रहे हैं, 5 किलोमीटर तय कर रहे हैं। कितना, 5 किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो वही मान लीजिए अगर अगले 1 घंटे में हम लोग आप कितना तय कर रहे हैं, आप जो है मान लीजिए 8 किलोमीटर तय कर रहे हैं। रोड क्लियर है तो आप कितना, 8 किलोमीटर चले गए। लेकिन फिर अगले 1 घंटे में क्या हुआ, रोड में ट्रैफिक आ गया तो आप कितने, 3 किलोमीटर दूरी तय किए। यानी समय तो समान है लेकिन दूरी जो है क्या है, असमान है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कोई वस्तु जो है समान समय में असमान दूरी तय करेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। तो एक बार देख लेते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ, हम लोग उदाहरण भी उसका देखेंगे और साथ ही साथ उसके परिभाषा को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो अब आप लोग जो है असमान गति के बारे में तो जान चुके हैं। अब इसके हम लोग डिफिनेशन के देख लेते हैं, आखिर डिफिनेशन क्या बोलता है। तो देखिए बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु जो है एक समान समय में असमान दूरी तय करती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु है एक समान समय में, यानी 1 घंटे में वो कभी 5 किलोमीटर दूरी कर रही है, फिर अगले घंटे में वो कभी 10 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है, तो ये जो वस्तु है क्या करेगी, इसका तो समय समान है लेकिन इसका दूरी जो है क्या है, असमान है। तो क्या होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, असमान गति के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए राम है, राम कहाँ से जा रहा है, मार्केट जा रहा है। वो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 आवर में कितना दूरी तय कर रहा है, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। फिर अगले घंटे में वो कितना तय कर रहा है दूरी, वो 5 किलोमीटर दूरी तय कर ले रहा है। फिर अगले 1 घंटे में वो दूरी कितना कर रहा है, फिर से 10 किलोमीटर तय कर रहा है दूरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो समय है वो क्या है, एक जैसा है। ये क्या है, एक जैसा है। जबकि ये दोनों जो है, ये जो है क्या है, और एक जैसा नहीं है। यानी कभी बढ़ जा रहा है इसकी दूरी, कभी बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है। कभी ये जो है ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कभी ये कम दूरी तय कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है एग्जाम्पल एक आप ये लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे आपका जो गति है, गति के प्रकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं गति के प्रकार के बारे में, आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे आखिर गति के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में। हम लोगों ने तो 2 प्रकार के बारे में जाना था, एक जो है एक समान गति और दूसरा असमान गति, लेकिन ये भी कुछ उसके प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके हम लोग देख लेते हैं। पहला जो आपका प्रकार होता है वो होता है रैखिक गति, दूसरा प्रकार आपका होता है वृत्तीय गति, जब तीसरा प्रकार होता है आपका दोलनी गति, और चौथा प्रकार आपका होता है आवर्त गति। यानी अब हम लोग जो है इन सभी को एक एक करके जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो रैखिक गति, इसका दूसरा नाम जो है सरल रेखीय गति होता है, जिसके बारे में हम लोग जो है पहले ही बातें कर चुके हैं। फिर से एक बार मैं आप सभी को इनको दोहरा देता हूं। मैं इसके बारे में विशेष रूप से जैसे पॉइंट वाइज करके लिखवाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट करेंगे। उसके उदाहरण को भी मैं बोलूंगा, आप लोग जो है अपने कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए देखा जाए पहला जो आपका दिया गया प्रकार रैखिक गति, इसके बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक गति क्या कहलाती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तब वो क्या कहलाती है, तब वो क्या कहलाती है, हमारी रैखिक गति या सरल रेखीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, ये जो है क्या है, सीधी है। अगर इस पे अगर कोई वस्तु जो है अगर चल रही है तो क्या होगी, वो कैसी होगी, एकदम से आपकी जो है कैसी होगी, सीधी अवस्था में होगी, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। इसका उदाहरण आप लोग जो है लिख सकते हैं, बंदूक से छूटी हुई गोली, इसको आप लोग लिख सकते हैं। या फिर आप किसी भी बच्चे को देखेंगे जिसमें वो जो है एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से जो है यहाँ पे सीढ़ी तौर पे जो है सीढ़ी के ऊपर से चढ़ते हैं, जबकि दूसरी छोर से यहाँ से क्या करते हैं, वो एकदम से स्लैप होकर यानी छिलते हैं, यानी
छिछिलाते हैं और जिसके कारण वो क्या होते हैं, सीधी रेखा में वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो ये जो है आपका एक उदाहरण हो जाएगा। ये दो उदाहरण जो हो जाएंगे आपके किसके, सरल रेखीय गति के यानी रैखिक गति के। एक तो ये हो जाएगा बंदूक से छूटी हुई गोली, या फिर दूसरा लिख सकते हैं आप ढलान से छिलता हुआ बच्चा। अब ये जो है आप सभी का ये जो है पहला प्रकार ये जो है आप सभी का समाप्त होता है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, वृत्तीय गति। नाम से ही आपको पता है वृत्त यानी गोल। कैसा, गोल। जब कोई वस्तु जो है गोल गोले के जैसे गति करता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसे आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं झूले की गति। ये झूले की गति वो है जो आप सभी जो है बड़ा वाला झूला आप लोग देखे होंगे, जो है एक पॉइंट से यहाँ से शुरू होकर ये पूरे के पूरे चक्कर लगाता है। ये हो जाएगा आपके झूले की गति। फिर आप लिख सकते हैं पहिए की गति, साइकिल की पहिए की गति, मोटरसाइकिल की पहिए की गति। फिर एक और उदाहरण के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं घड़ी की सुई की गति। ये सब क्या हो जाएंगे आपके, इसके उदाहरण हो जाएंगे यानी वृत्तीय गति के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला जो आपका जो उदाहरण होगा, फिर अगला आपका प्रकार को देखेंगे। ये तो आप सभी को क्लियर हो चुका है, यानी दूसरा प्रकार आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। फिर हम लोग देखते हैं आप सभी का तीसरा प्रकार यानी दोलनी गति को। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसे आप लिख सकते हैं, इसमें जो है कोई भी वस्तु जो है एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से यानी एक निश्चित बिंदु से आगे की तरफ जाती है, फिर पीछे की तरफ जाती है, फिर आगे की तरफ जाती है, फिर पीछे की तरफ जाती है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे और पीछे की तरफ जाती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग देखे होंगे, हर रोज आप देखते हैं इसे। आप लोग जैसे कि लिख सकते हैं झूले की गति। ये वाला झूला नहीं जो पूरे तौर पे ऐसे सर्कल रूप में घूमता है। एक ऐसा भी झूला होता है जो यहाँ से आता है और ऐसे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक लाकर छोड़ता है। ये पूरा चक्कर नहीं लगाता है, ये अर्धवृत्त के जैसा चक्कर लगाता है। तो ये झूले की गति, इस झूले की गति। उसके बाद जो आपका घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा होता है, यानी जो आपके घड़ी के नीचे एक पेंडुलम लगा होता है जो इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर करता है, यानी ये पॉइंट ओ हो गया, फिर ये ए हो गया, ये बी। वो क्या करता है, ओ पॉइंट से शुरू करता है, ए पॉइंट तक जाता है, फिर ए से ओ पर आता है, ओ से फिर बी के पास जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके तीसरा जो आपका प्रकार हो रहा है इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे आपके चौथे प्रकार यानी आवर्ती गति के बारे में। आखिर ये होता क्या है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु जो है अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है तब वो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको जब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग अपने घर पे सिलाई मशीन को देखे होंगे, उसका जो सुई होता है वो एक पॉइंट पे नीचे आता है, फिर उतना ही समय लेता है ऊपर जाने में, फिर उतना ही समय लेता है नीचे आने में, फिर उतना समय लेता है ऊपर जाने में, फिर उतना ही समय लेता है नीचे आने में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। ये क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यानी इसके जितने जाने में समय लगता है उतना ही आने में समय लगता है। तो ये जो हो गए आपके कुछ उदाहरण हो गए इन सभी प्रकारों के बारे में। और इसी के साथ आपका जो ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले पॉइंट के बारे में बातें करेंगे, जिसके अंतर्गत त्वरण है, दूरी है, आपका विस्थापन है, चाल है। इस सभी के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में यानी आपके अगले लेक्चर यानी आपका जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है इससे जुड़ सके और जानकारियां इकट्ठी कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को जो ये क्लास होगा जो है आशा करता हूं आप लोग को ये जो क्लास है वो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट के नीचे आप लोग लिख देंगे। अगर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है
तो उसको भी डाल देंगे हम, मैं कमेंट के अंतर्गत ही आपको जवाब दे दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।